नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज बात करेंगे राहु के नक्षत्रों के बारे में। राहु के नक्षत्र अपने आप में विशेष माने जाते हैं, अनूठे माने जाते हैं। इनकी विशेषता क्या है, इनका प्रभाव क्या है, इस विषय में चर्चा करेंगे। हम आज बात करने वाले हैं राहु के नक्षत्रों के बारे में। जैसे राहु एक विशेष प्रकार का ग्रह है, ज्योतिष में विशेष माना जाता है, उसी प्रकार से उसके नक्षत्र भी विशेष होते हैं। तो राहु के नक्षत्र कौन से हैं और उनकी विशेषता क्या है? देखिए, राहु के 3 नक्षत्र हैं, आर्द्रा, स्वाति और शतभिषा। ये तीनों नक्षत्र बड़े शक्तिशाली नक्षत्र माने जाते हैं और राहु के इन नक्षत्रों में प्रेम कराने की और विवाह कराने की शक्ति पाई जाती है। साथ ही साथ राहु के ये नक्षत्र रोगों से छुटकारा भी दिला देते हैं। राहु के ये तीनों नक्षत्र काम त्रिकोण में आते हैं, इसलिए इन नक्षत्रों की भूमिका विवाह के मामले में, प्रेम के मामले में ज्यादा देखी जाती है। कुल मिला के राहु के 3 नक्षत्र हैं। अब हम राहु के पहले नक्षत्र की बात करते हैं, जिसका नाम है आर्द्रा। क्या विशेषता है? आर्द्रा नक्षत्र पूरी तरह से मिथुन राशि के अंतर्गत आता है। यानी अगर आपका नक्षत्र आर्द्रा है तो आपकी राशि मिथुन होगी। इसका प्रतीक है मानव का मस्तिष्क। आर्द्रा का मतलब, इसका सिंबल है ह्यूमन ब्रेन। तो आर्द्रा नक्षत्र मुख्य रूप से विचार से और बुद्धि से संबंध रखता है। ऐसा देखा गया है कि आर्द्रा वालों को मृत्यु, दुख, दर्द और काफी संघर्ष जीवन में झेलना पड़ता है। लेकिन आर्द्रा वाले अपने प्रयास से और अपनी तपस्या से जीवन में काफी सफल होते हैं। आर्द्रा नक्षत्र वालों के पास अक्सर जीवन में मेहनत करने के बाद शक्तियां आ जाती हैं। तो कभी कभी इस नक्षत्र के लोग अपनी शक्तियों से दूसरों को परेशान करते हैं। आर्द्रा वाले अगर नकारात्मक प्रभाव में आ गए तो बड़े हिंसक, बड़े वायलेंट और बड़े विध्वंसक हो जाते हैं। आर्द्रा वालों को जीवन में हमेशा एक सही मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है, जो इनको सही रास्ते पर ले जा सके और इनको गलत ट्रैक पर जाने से बचा सके। अब बात करते हैं राहु के दूसरे नक्षत्र के बारे में, जिसका नाम है स्वाति। स्वाति नक्षत्र की विशेषता क्या है? स्वाति नक्षत्र पूरी तरह से तुला राशि के अंदर आता है। यानी अगर आपका जन्म स्वाति नक्षत्र में हुआ है तो आपकी राशि तुला होगी। इस नक्षत्र के पास पूरी तरह से वायु की शक्ति होती है। वायु तत्व का सबसे बड़ा नक्षत्र है। इस नक्षत्र के लोगों के पास दूसरों को प्रभावित करने की शक्ति पाई जाती है।
इस नक्षत्र वाले लोग दूसरों को प्रभावित कर लेते हैं। ये लोग अच्छे वक्ता भी होते हैं और अच्छे प्रस्तोता, चीजों को अच्छी तरह प्रेजेंट करते हैं। स्वाति नक्षत्र वालों के अंदर सीखने की क्षमता होती है और अंतर्ज्ञान, इंट्यूशन की क्षमता भी पाई जाती है। स्वाति नक्षत्र के लोग जरूरत से ज्यादा दूसरों की सहायता करते हैं और आत्मनियंत्रण करना सामान्यतः जानते हैं। स्वाति नक्षत्र पर अगर बुरा प्रभाव हो तो कभी कभी ये लोग बड़े स्वार्थी और धन लोलुप, धन के लालची हो जाते हैं। स्वाति नक्षत्र वालों के पास पद का, ग्लैमर का, पैसे का बहुत ताकत होता है, इसकी बड़ी शक्ति होती है। इनको जीवन में अपनी शक्तियों का सही प्रयोग करना सीखना चाहिए। कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि स्वाति नक्षत्र वाले दूसरों की ज्यादा सहायता तो करते हैं, लेकिन दूसरे इनको बेवकूफ बनाकर इनका फायदा उठा लेते हैं। अब बात करते हैं राहु के तीसरे नक्षत्र के बारे में, जिसका नाम है शतभिषा नक्षत्र। शतभिषा नक्षत्र पूरी तरह से कुंभ राशि के अंदर आता है। तो अगर आपका जन्म शतभिषा नक्षत्र में हुआ है तो आपकी राशि कुंभ है। इस नक्षत्र का अर्थ है 100 वैद्य, 100 डॉक्टर्स या 100 सितारे, 100 स्टार्स। इस नक्षत्र के लोगों के पास जन्मजात रोग निवारक क्षमता होती है। दूसरों की कठिनाइयों को दूर कर दें, दूसरों की बीमारियों को दूर कर दें, ये ताकत शतभिषा वालों के पास पाई जाती है। शतभिषा नक्षत्र के लोग ज्ञानी, बुद्धिमान, दार्शनिक और अंतर्ज्ञान, इंट्यूशन की शक्ति से संपन्न होते हैं। ये जीवन की कठिनाइयों से निकल लेते हैं क्योंकि इनके ऊपर दैवीय कृपा होती है। ईश्वर की विशेष कृपा होने की वजह से ये बड़ी से बड़ी कठिनाइयों से निकल आते हैं। ये स्वभावतः रहस्यमयी होते हैं और एकांत प्रेमी होते हैं। शतभिषा नक्षत्र की मुश्किल ये है कि ये बहुत जल्दी डिप्रेशन में, अवसाद में जाते हैं या कल्पना के शिकार हो जाते हैं। ये क्षय रोग, ट्यूबरक्लोसिस और स्नायु रोग, नर्व की बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। शतभिषा के बारे में कहा जाता है कि जो काम 100 डॉक्टर मिलके करेंगे वो काम ये अकेले कर देंगे। 100 डॉक्टर्स के बराबर इलाज कर देंगे, आदमी ठीक हो जाएगा। लेकिन जब ये खुद बीमार पड़ते हैं तो 100 डॉक्टर इनका इलाज करें तब भी ये ठीक नहीं होते। यानी शतभिषा दूसरों को जबरदस्त फायदा पहुंचा सकता है, अपनों को फायदा, अपने को फायदा नहीं पहुंचा पाता। अगर आपका नक्षत्र शतभिषा है, जीवन में सफलता चाहते हैं तो आपको गहरा ध्यान जरूर करना चाहिए। जितना गहरा ध्यान करेंगे उतना ही शक्तियां आपकी बढ़ेंगी। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई जिज्ञासाओं का सरल समाधान करने का प्रयास करते हैं।
बहुत सारे लोग ऐसा कह रहे हैं आजकल कि लक्ष्मी जी की आरती नहीं करनी चाहिए, लक्ष्मी जी की आरती करने से लक्ष्मी जीवन से चली जाती हैं। क्या ऐसा है? देखिए, आरती का मतलब होता है कि आपने जो पूजा की है, जो उपासना की है, उसका समापन, पूजा उपासना का समापन करके जो पूजा उपासना की ऊर्जा है उसको अग्नि के माध्यम से ग्रहण किया जाता है। आप लक्ष्मी जी की आरती करेंगे और लक्ष्मी जी आपके जीवन से चली जाएंगी, ऐसा कोई नियम नहीं है और ऐसा कहीं कहा भी नहीं गया है। इसीलिए आप बिल्कुल अगर नियमित रूप से अनुष्ठान करते हैं, पूजा करते हैं, माता लक्ष्मी के मंत्र जप करते हैं, तो आप नियमित रूप से पूजा के उपरांत लक्ष्मी जी की आरती कर सकते हैं। इससे कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।